पाठ 13 बसंत। केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता में कवि ने बसंत के बदलते स्वरूप के प्रति चिंता व्यक्त की है। पहले बसंत के आगमन पर धरती पर हरियाली फैल जाती थी, ठंडी हवा बहने लगती थी, कोयल कूकने लगती थी, मोर नाचने लगते थे। वनों के विनाश के कारण बसंत का यह स्वरूप लुप्त होता जा रहा है। बसंत ऋतु की छटा को पुनः पाने के लिए वृक्ष रोपकर पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। इसे समझेंगे। और केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता में कवि ने बसंत के बदलते हुए स्वरूप के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। कवि ने कहा है कि पहले बसंत के आगमन पर धरती पर चारों ओर हरियाली फैल जाती थी, ठंडी हवा बहने लगती थी, कोयल भी चारों ओर कूकने लगती थी, मोर नाचने लगते थे। और लेकिन अब जो समय है, ये मॉडर्न युग में वनों के विनाश के कारण बसंत का यह स्वरूप लुप्त होता जा रहा है, कहीं खो गया है। बसंत ऋतु को पुनः प्राप्त करने के लिए जो उसका पहले का स्वरूप था, कह रहे हैं कि वृक्ष रोपकर पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। अर्थात हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाना होगा, रोपना होगा, तभी फिर से हम दोबारा बसंत को पा सकते हैं। यहाँ पहला दिया हुआ है। बसंत तुम आते थे, हरियाली लाते थे, चंपा चमेली रंग गेंदा भी फूले थे, अमुआ की डाली पर डाले फिर झूले थे, बहती थी मस्त पवन, झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग। संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती की कविता बसंत से ली गई है। इस कविता की रचना प्रमोद सोनी ने की है। प्रसंग। इस पद में कवि ने बसंत के बदलते स्वरूप पर चिंता व्यक्त की है। अर्थ है, कवि कहते हैं कि बसंत के आने पर चारों ओर हरियाली फैल जाती थी, चंपा चमेली गेंदा के रंग बिरंगे फूल खिल जाते थे, आम की डालियों पर झूले डालने लग जाते थे तथा मतवाली हवा के बहने से मन पागल होकर घूमने लगता था और भी वन में मयूर के लोग संग नाचने लगता था। अर्थात बसंत के पहले एवं अब के स्वरूप में बहुत अंतर आ गया है। नेक्स्ट है, सेकंड है। स्वागत में गीत कोई कोयल भी गाती थी, पत्तों के झुरमुट से कुहू कुहू धुन आती थी, क्यों नहीं लगता अब जैसे तुम आए हो, हरियाली मस्त पवन संग नहीं लाए हो, वो नहीं लाए हो। यहाँ तक आपका दूसरा पद है। सेकंड है। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती की कविता बसंत से ली गई है। इस कविता की रचना प्रमोद सोनी जी ने की है। प्रसंग। इस पद में कवि ने बसंत के बदलते हुए स्वरूप पर चिंता व्यक्त की है। अर्थ है, कवि कहते हैं कि पहले बसंत के आगमन पर उसके स्वागत में पत्तों के झुरमुट से कोयल कुहू कुहू ध्वनि के साथ गाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है कि बसंत का मौसम आ गया है, क्योंकि अब पहले की तरह ना तो हरियाली और ना ही प्रदूषण भरी हवा में वह आनंद है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के कारण बसंत जैसी मनमोहक ऋतु भी आनंद प्रदान नहीं करती। थर्ड है। बसंत बोला बसंत फिर, अब कहाँ आऊँ मैं, कट गए वृक्ष सब, कहाँ ठहर जाऊँ मैं, हरे भरे जंगल सब तुमने तो काट दिए, मेरा घर मेरा उजाड़ कर अपनों में बांट दिए। ये यहाँ तक आपका तीसरा पद है। थर्ड है। संदर्भ। तीसरे पद का संदर्भ पूर्व अनुसार ही रहेगा। प्रसंग। इस पद में कवि ने वनों के विनाश के कारण बसंत के लुप्त होते स्वरूप का वर्णन किया है। अर्थ। कवि कहता है कि बसंत अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कह रहा है कि हरे भरे वृक्षों या जंगलों के काटने से मेरा घर उजड़ गया है, मैं अब कहाँ आऊँ, सारे वृक्ष मानव ने काट लिए हैं, मेरा घर अर्थात वृक्षों को उजाड़कर अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु आपस में बांट लिया है। अब फोर्थ है। दुखी है मन मेरा, कुछ तो दुख बांटो, जंगल ही जीवन है, जंगल को मत काटो, मेरे घर आंगन को फिर से बसाओगे, बंजर इस धरती पर हरियाली लाओगे, अब तो मैं आऊँगा वृक्ष जब लगाओगे। चौथा है। संदर्भ पूर्व की तरह ही रहेगा। प्रसंग। इस पद में कवि ने वृक्षों को फिर से रोपकर धरती पर हरियाली लाना तथा पर्यावरण की रक्षा करने का वर्णन किया है। अर्थ है, कवि कहता है कि बसंत का मन दुखी है,
वह कह रहा है कि जंगल को न काट कर मेरा दुख कुछ कम करो, क्योंकि जंगल ही मेरा घर व जीवन है। इस उजड़ी हुई धरती पर हरियाली लाकर मेरा घर आंगन फिर से बसाओ, तभी मैं आऊँगा। यहाँ पर शब्द काम करो लिख गया है, लेकिन वो है कम करो। ये आपके 4 कविता थी इसकी, बसंत की, और ये इसके अर्थ।